ये बताने जा रहे हैं 7th स्टेप ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के 7th नंबर के स्टेप के बारे में। तो यहाँ पर 7वें नंबर का जो स्टेप है वो है, उसका नाम है डीबग। उसका नाम है डीबग, ठीक है। डीबग का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो ये होता है, डीबग का जो मीनिंग होता है वो ये होता है एरर कैचिंग एंड रिजोल्यूशन। यानी कि एरर को कैच करना और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करना, ये काम करते हैं हम डीबग में, हम ये काम करते हैं। तो ये जो डीबग वाला जो भी प्रोसेस होता है, ये जो डीबग वाला जो प्रोसेस होता है ये लगातार चलता रहता है। जो डीबग वाला जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? कोड के, सोर्स कोड के इम्प्लीमेंट होते तक, सोर्स कोड के इम्प्लीमेंट होने के पहले, सोर्स कोड के इम्प्लीमेंट होने के पहले भी चलेगा और सोर्स कोड के इम्प्लीमेंट होने के बाद भी चलेगा ये डीबग वाला प्रोसेस। क्योंकि एक जो कोड जो भी हम कोड क्रिएट करते हैं उस कोड की जो लाइफ रहती है, उस कोड की लाइफ जो रहती है वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होती। यानी कि आप जो भी कोड क्रिएट करेंगे वो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट सॉल्यूशन होगा। उसमें, उस कोड में बार बार क्या होती है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। उस कोड में बार बार इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, क्योंकि कोई भी हम सॉल्यूशन देंगे या सोर्स कोड देंगे वो हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंट जो है एरर हो सकता है। यानी कि कोई भी आप कोड क्रिएट करोगे वो 99.99% ही मैक्सिमम इतना ही करेक्ट हो सकता है या उससे कम भी करेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपको कोड को हर बार क्या करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा। हर बार क्या करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा। उसमें आपको एरर चेकिंग करना पड़ेगा ताकि आप आने वाले फ्यूचर प्रॉब्लम्स को, आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉब्लम्स को बेटर ढंग से आप सॉल्व कर पाएँ। इसलिए हमें बार बार डीबग करना पड़ेगा। तो डीबग करने से क्या होता है? डीबग करने से ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह की सिंटैक्स एरर या फिर किसी भी तरह की सिंटैक्स एरर या फिर आपके लॉजिक में जो भी गैप्स हैं आप उनको क्विकली और बेटर वे में आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हमें डीबग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हमें डीबग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो डीबग वाला जो भी ऑप्शन रहता है यह आपके IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। IDE क्या होता है? IDE वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या करते हो, प्रोग्राम को लिखते हो। जैसे कि मान लीजिए हमने देवसी++ में प्रोग्राम लिखा, में क्या लिखा, प्रोग्राम लिखा। तो यहाँ पर देवसी++ क्या है, हमारा IDE है। तो जब भी हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, डीबगिंग करेंगे, प्रोग्राम को डीबगिंग करेंगे या डीबग करेंगे, तो हमारे प्रोग्राम में जो भी एरर आएगा या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा, जिससे मान लीजिए हमको ऐसा आउटपुट मिले जो हमारे लिए क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो। यानी कि हमें ऐसा आउटपुट मिले जिसका हमने कोई भी एक्सपेक्टेशन ना किया हो कि हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो उस तरह का जो भी आउटपुट रहेगा या फिर जो भी एरर सिचुएशन रहेगा उसे कहा जाता है बग्स। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि when we encounter bugs
दिस इज़ अ एरर सिचुएशन इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जब भी हमारे पास बग्स आए, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमारे पास बग्स आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए, किसे चेक करना चाहिए? कंसोल को। ठीक है, चेक करना चाहिए कंसोल को, है ना। कंसोल का मतलब हमने यहाँ पर आपको बताया था आउटपुट स्क्रीन। तो हमें आउटपुट स्क्रीन को चेक करना चाहिए कि जो हमारा एरर मैसेज है किस तरह का एरर है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ एरर का टाइप क्या है, एरर का कोड क्या है, उसके बारे में हमको अच्छे से रीड करना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी है। तो ये हो गया बग्स को सॉल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें क्या करना है। यदि हमने किसी कोड को कमेंट में डाल दिया है, कमेंट में डाल दिया, यानी कि कमेंट बना दिया है, तो हमें ऐसे कोड को क्या करना है? अनकमेंट करना है, यानी कि कमेंट वाले लाइन से क्या कर देना है? हटा देना है। कमेंट के लाइन से या कमेंट के फॉर्म से क्या करना है? हमें उसे हटा देना है। क्या होता है, कभी कभी हम किसी कोड को एज अ कमेंट यूज़ कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि यदि हमने किसी कोड को कमेंट में डाल दिया तो उसे हमें कमेंट से हटाना है। साथ ही साथ हमें अपने कोड के साथ कुछ सैंपल डेटा भी यदि यूज़ करना पड़े तो हमें क्या करना है? उसे यूज़ भी करना है। यह देखने के लिए कि डिफरेंट सिनेरियोज़ में जो हमारा कोड है वो वर्क कर पा रहा है कि नहीं। साथ ही साथ जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई भी बग्स आए या एरर आए तो हमें एक और चीज़ करनी है कि हमें अपने प्रोग्राम की फ़ाइल की, यानी कि जो हमारा सोर्स फाइल है, जिसमें हमने कोडिंग लिखा है, उसके डिफरेंट वर्जन्स को क्या करना है? हमें सेव करके रखना है। यहाँ पर डिफरेंट वर्जन से मतलब यह है कि टाइम टू टाइम हमने जो अपने सोर्स कोड में या सोर्स फाइल में अपडेट किया होता है, तो उस हर टाइम के अपडेट के हिसाब से आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कोई भी बग्स आया या फिर ऐसा एरर आया जिससे हमारा आउटपुट अच्छे ढंग से एक्यूरेट ढंग से नहीं आ रहा है, तो हमारे पास जो टाइम टू टाइम सेपरेट फाइल रहेगा उससे हमको प्रोसेस करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।